तो पाकिस्तान भर में सरकारी मुलाजिमीन और हुकूमत के बीच ना हालात काफ़ी कशीदा हो रहे हैं। एक यूनियन लीडर ने एक बहुत ही साफ और सीधा पैगाम दिया है कि भाई अब कुछ करने का वक्त आ गया है। आज हम इसी कॉल टू एक्शन की गहराई में जाएंगे, देखेंगे कि इसकी वजह क्या है और ये जो 10 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज होने वाला है उसके क्या नताइज निकल सकते हैं। यूनियन कोऑर्डिनेटर रहमान बाजवा का ये बयान ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक तरह का साफ साफ अल्टीमेटम है जो पूरे मुल्क के हजारों मुलाजमीन को एक जगह इकट्ठा करने और हुकूमत पर दबाव डालने के लिए दिया गया है। समझ लें कि ये एक तहरीक की बुनियाद है। अच्छा, इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 अहम हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो ये कि यूनियन का असल पैगाम है क्या, फिर उनके कॉन्क्रीट मुतालबात क्या हैं, ये भी देखेंगे कि बात यहाँ तक पहुँची कैसे, 10 फरवरी के लिए उनका प्लान क्या है और आखिर में ये कि इत्तेहाद के लिए उनकी अपील इतनी ज़रूरी क्यों है। तो आइए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। यूनियन का वो फौरी पैगाम 13 जनवरी को रहमान बाजवा ने ये पैगाम जारी किया और उसमें उन्होंने मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन से कहा कि भाई एक बड़े एहतजाज के लिए तैयार हो जाओ। ये वो चिंगारी थी जिसने एक तरह से आग लगा दी। ये कोई आम तकरीर नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी हिकमत अमली का ऐलान था। ये उन तमाम मुलाजमीन के लिए एक ललकार थी जो ये महसूस कर रहे हैं कि उनसे किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। इसका मकसद सीधा था, मायूसी को एक्शन में बदलना और सबको एक मकसद के लिए इकट्ठा करना। तो सवाल यह है कि ये मुलाजमीन आखिर सड़कों पर क्यों आ रहे हैं, वो हुकूमत से मांग क्या रहे हैं। आइए ज़रा इनके मुतालिबात की फहरिस्त पर एक नज़र डालते हैं जिसमें पैसों से लेकर पॉलिसी की तब्दीली तक सब कुछ शामिल है। इनके मुतालबात में जो सबसे अहम नुक्ता है ना, वो है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस। देखें, इसका सीधा सा मकसद ये है कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों में एक ही ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है उसे ख़त्म किया जाए और इंसाफ हो। अच्छा, तो माली महाज पर इनके 3 बड़े मुतालबे हैं और ये सीधा सीधा महंगाई का जवाब है। पहला मुतालबा यह है कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस को सीधा डबल कर दें, यानी 100%। दूसरा ये कि जितने भी आर्जी अलाउंसेस हैं ना, उन सबको बुनियादी तनख्वाह में शामिल कर दिया जाए, मतलब पक्का हिस्सा बना दिया जाए। और तीसरा, हाउस रेंट, मेडिकल और आने जाने के अलाउंस में 200% का इजाफा, ताकि आजकल के खर्चे तो पूरे हो सकें। पॉलिसी की सतह पर भी इनके मुतालबात बिल्कुल साफ हैं। वो चाहते हैं कि पेंशन और छुट्टियों के बदले नकद रकम यानी लीव इनकैशमेंट पर जो नए और मुतनाज़ा नोटिफिकेशंस आए हैं उन्हें फ़ौरन वापस लिया जाए। साथ ही पिछले एहतजाजों में हिस्सा लेने पर जिन मुलाजिमीन को निकाला गया है उन्हें बहाल किया जाए और टैक्स छूट पर जो तहरीरी मुआहदा हुआ था उस पर अमल भी किया जाए। ये मुतालिबात कोई रातों रात तो सामने नहीं आए। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर नौबत यहाँ तक आई कैसे। इस हिस्से में हम इन वाक़यात पर नज़र डालेंगे जिन्होंने मुलाजिमीन को ये यकीन दिला दिया कि हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर रही और अब सड़कों पर निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ये टाइमलाइन ना एक तरह से मायूसी की पूरी कहानी बताती है। अक्टूबर और फिर फरवरी में सियासी लीडरशिप से मुलाकातें हुईं, वादे भी हुए, लेकिन नवंबर के एहतजाज के बावजूद दिसंबर में हुकूमत ने पेंशन पर मुतनाज़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिए। मुलाजमीन के लिए साफ इशारा था कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही और इससे उनका भरोसा और भी कम हो गया। ये बयान इस बात पर जोर देता है कि यूनियन के नज़दीक ये कोई नया मुतालबा नहीं है, बल्कि ये उन वादों की याद दहानी है जो उनके बकौल पहले ही किए जा चुके हैं। वो समझते हैं कि वो हक पर हैं और हुकूमत को उसका वादा याद दिला रहे हैं। तो माजी की इन शिकायतों और टूटे हुए वादों को देखते हुए यूनियन का आगे का मंसूबा क्या है, अब वो अपनी बात मनवाने के लिए क्या करने जा रहे हैं, आइए 10 फरवरी की उनकी हिकमत अमली को ज़रा तफसील से देखते हैं। ये तारीख अब इस पूरी तहरीक का मरकज़ बन गई है। यूनियन ने मुल्की एहतजाज के लिए 10 फरवरी का दिन रखा है और ये कोई आम मुजाहरा नहीं होगा, बल्कि पूरे मुल्क में एक ही दिन एक ही वक्त पर एक मुनज़्ज़म एक्शन का मंसूबा है। उनकी हिकमत अमली कई हिस्सों में बटी हुई है। तमाम सूबाई दारुलहुकूमतों में एहतजाज होंगे, लाहौर और पेशावर में बड़े मुजाहरे होंगे और लाहौर वाले मुजाहरे की क़यादत खुद रहमान बाजवा करेंगे। और एक ख़ास बात यह है कि उन्होंने साफ कह दिया है कि वो किसी भी छोटे मोटे या कम इख्तियार वाले सरकारी ऑफिसर से कोई बात नहीं करेंगे। उससे इनके इरादों की पुख्तगी का अंदाज़ा होता है। रहमान बाजवा ने तो ज़ाती तौर पर याज़्म ज़ाहिर किया है कि या तो वो अपने मकासद हासिल करेंगे या फिर गिरफ्तारी देंगे, लेकिन किसी भी सूरत में निचली सतह पर कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन ये सारी हिकमत अमली, ये सारा मंसूबा एक चीज़ पर टिका हुआ है और वो है इत्तेहाद। रहमान बाजवा ने अपनी तकरीर में बार बार इसी एक नुक्ते पर जोर दिया, क्योंकि उनके नज़दीक कामयाबी की चाबी सिर्फ और सिर्फ यकजहती में है। पता है, उन्होंने एक बड़े दिलचस्प मिसाल दी जो हम सब ने सुनी हुई है, मीठा मीठा हुप हुप, कड़वा कड़वा थू थू।
कहने का मतलब ये था कि जब वफाक के मुलाजिमीन को कोई फ़ायदा मिलता है तो वो पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल बन जाता है, सब खुश होते हैं। लेकिन जब वही हुकूक सूबाई मुलाजिमीन मांगते हैं तो उन्हें अकेला लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो वो इस डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को बिल्कुल नहीं मान रहे। उन्होंने अपने एहतजाज को सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि कानूनी और अखलाकी बुनियाद भी फराहम की। आइन के आर्टिकल 17 का हवाला देते हुए उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल उठाया कि भाई अगर सियासी जमातें अपने मकासद के लिए सड़कों पर आ सकती हैं तो सरकारी मुलाजिमीन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये हक क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सवाल सीधा उन मुलाजमीन से है जो शायद अभी भी सोच रहे हैं कि एहतजाज में जाएं या ना जाएं। पैगाम बिल्कुल साफ है, घर बैठकर सिर्फ तनकीद करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई हकीकी तब्दीली चाहिए तो मैदान में उतरना ही पड़ेगा। तो आखिर में पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। इस तहरीक की कामयाबी का दारोमदार हर एक मुलाजिम की शिरकत पर है। अगर वो सब मिलकर निकलेंगे तो अपनी आवाज़ मनवा सकते हैं, वरना उनकी ये जदोजहद कमज़ोर पड़ जाएगी। तो अब स्टेज बिल्कुल तैयार है। एक तरफ मुत्तहिद मुलाजिमीन हैं जिनके मुतालिबात वाज़ेह हैं और दूसरी तरफ हुकूमत। 10 फरवरी को ये देखना होगा कि क्या ये इज्तिमाई आवाज़ इतनी बुलंद है कि ईवानों तक पहुंचे और सुनी जाए, या ये भी बस एक और एहतिजाज बनकर रह जाएगी। सवाल ये नहीं कि मुलाजिमीन सड़कों पर आएंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या हुकूमत उनकी बात सुनेगी।